नमस्कार साथियों, आज हम राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में चर्चा करने वाले हैं। राजस्थान अध्ययन की कक्षा 10 की पुस्तक के अनुसार हम देखेंगे। इसमें पहले एमसीक्यू प्रश्न देखेंगे और फिर उस क्वेश्चन के बारे में बनने वाले सभी महत्वपूर्ण तथ्य भी देखेंगे। और एमसीक्यू प्लस महत्वपूर्ण तथ्य सभी प्रश्नों का इसमें समावेश होगा। तो प्रथम क्वेश्चन है, भारत की मोनालिसा नाम से प्रसिद्ध बनी ठनी का चित्र किसने बनाया था? तो बनी ठनी का चित्र निहाल चंद ने बनाया था। निहाल चंद किशनगढ़ चित्र शैली से संबंधित हैं। निहाल चंद किशनगढ़ के शासक सावंत सिंह के दरबार में था तथा किशनगढ़ चित्र शैली को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने का श्रेय निहाल चंद को जाता है। अगला क्वेश्चन है, पन्ना धाई के पुत्र का क्या नाम था जिसकी 1535 में उदय सिंह समझकर उस बनवीर ने हत्या कर दी थी? तो उसका नाम था चंदन। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उसका नाम चंदन था पन्ना धाई के पुत्र का। पन्ना धाई के बारे में जान लेते हैं। पन्ना धाई का जन्म चित्तौड़गढ़ के पांडोली गांव में आकला गुर्जर के घर में हुआ था। पन्ना धाई का विवाह महाराणा सांगा की सेना में नियुक्त सूरजमल के साथ हुआ था। उसके पति का नाम सूरजमल था। पन्ना धाई ने 1535 में रानी कर्मावती के पुत्र उदय सिंह को बंचाया था। बनवीर उदय सिंह की हत्या करना चाहता था तो उसकी जगह अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर पन्ना धाई ने मेवाड़ के उदय सिंह की रक्षा की थी। अगला क्वेश्चन है, गोरा धाई का संबंध किस रियासत से है? तो गोरा धाई का जोधपुर रियासत की थी, जिसने जोधपुर के शासक अजीत सिंह को दिल्ली से सुरक्षित लाने का काम किया था। इसने भी अपने पुत्र को दिल्ली में रखकर जोधपुर शासक को जोधपुर लाने का काम किया था। तो इन गोरा धाई का जन्म जोधपुर में एक माली परिवार में 4 जून 1676 को हुआ था। इनके पिता का नाम रत्नोजी टाक तथा माता का नाम रूपा था। इनका विवाह मंडोर के मनोहर गोपी बलावत के साथ हुआ था। 1678 में जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद इनके पुत्र अजीत सिंह को दिल्ली से सुरक्षित बाहर निकालकर मुकुंद दास खिची को लाकर सौंपा था गोरा धाई ने। गोरा धाई की बावड़ी जोधपुर में स्थित है। गोरा धाई के बारे में ही अगला क्वेश्चन है कि धूसा गीत का संबंध किस रियासत से है? तो धूसा गीत ये जोधपुर का उस समय का राज्य गीत था। इस धूसा गीत में भी गोरा धाई का वर्णन आता है। प्रश्न संख्या 5, जोधपुर में निर्मित 1711 में निर्मित गोरा धाई की छंतरी में कितने खंभे हैं? तो गोरा धाई की छंतरी में 6 खंभे हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बांगड़ की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? तो बांगड़ की मीरा वहाँ के एक प्रसिद्ध संत हुई थी गंवरी बाई को बांगड़ की मीरा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डूंगरपुर महारावल शिव सिंह ने किसके लिए 1829 में बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण करवाया था? ऑप्शन है राधा, मीराबाई, गंवरी बाई और पन्ना धाई। तो डूंगरपुर महारावल शिव सिंह ने 1829 में गंवरी बाई के लिए बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन, मांड गायकी में विशिष्ट योगदान के लिए किसे 1982 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो मांड गायकी में विशेष योगदान के लिए 1982 में अला जिलाही बाई को 1982 में पद्मश्री मिला था। अला जिलाही बाई का जन्म हुआ था 1 फरवरी 1902 को बीकानेर में। तो ये क्वेश्चन है कि ये किस रियासत से संबंधित हैं? तो अला जिलाही बाई बीकानेर से संबंधित हैं। इन्हें 1982 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। साथ ही 1983 में रॉयल अल्बर्ट हॉल में BBC लंदन द्वारा इन्हें कोर्ट सिंगर का अवार्ड भी दिया गया था। कोर्ट सिंगर का अवार्ड अला जिलाही बाई को दिया गया था। प्रश्न संख्या 9, दुर्गादास राठौड़ की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो दुर्गादास राठौड़ की मृत्यु उज्जैन में हुई थी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दुर्गादास राठौड़ का जन्म 13 अगस्त 1638 को मारवाड़ के सालवा गांव में हुआ था। सालवा नामक गांव में हुआ था। ये दुर्गादास राठौड़ के पिता दुर्गादास राठौड़ मंत्री थे जसवंत सिंह के तथा इनके पिता आस्करण भी
महाराणा जसवंत सिंह के मंत्री थे। इन्होंने अजय सिंह को जोधपुर का शासक बनाने हेतु औरंगजेब से संघर्ष किया था। वीर दुर्गादास राठौड़ की मृत्यु 22 नवंबर 1718 में उज्जैन में हुई थी। राठौड़ सिसोदिया गठबंधन बनाने में इनका यह जो विशेष योगदान रहा था दुर्गादास राठौड़ का। प्रश्न संख्या 10, वीरमदेव सोलंकी दुआ रचना के रचनाकार कौन है? तो वीरमदेव सोलंकी दुआ की रचना दुर्सा आडा ने की थी। ऑप्शन अ सही हो जाएगा। दुर्सा आडा अकबर के समकालिक थे और ये इन्होंने अपनी रचनाओं में महाराणा प्रताप तथा रावचंद्र सेन के बारे में वर्णन किया है। दुर्सा आडा की मुख्य रचनाओं में विरुद्ध छतरी, ये महाराणा प्रताप के बारे में, इसके अलावा किरतार बावनी और वीरमदेव सोलंकी दुआ इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। विरुद्ध छतरी, किरतार बावनी और वीरमदेव सोलंकी दुआ। प्रश्न संख्या 11, बीकानेर राठौड़ारी ख्यात के लेखक कौन है? तो बीकानेर के राठौड़ों की ख्यात लिखी थी दयाल दास ने। दयाल दास का जन्म 1798 ईस्वी में बीकानेर के कुड़िया नामक गांव में हुआ था। कुड़िया गांव में दयाल दास का जन्म हुआ। दयाल दास ने दयाल दास री ख्यात में राठौड़ों की उत्पत्ति से लेकर बीकानेर के महाराजा सरदार सिंह के राज्यारोहण यानी 1851 तक का इतिहास लिखा। इन्होंने दयाल दास के मुख्य रचनाओं में बीकानेर राठौड़ारी ख्यात तथा दयाल दास री ख्यात महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, किसे अंग्रेजों ने केसर-ए-हिंद की उपाधि दी थी? तो अंग्रेजों ने केसर-ए-हिंद की उपाधि कविराज श्यामल दास को दी थी। कवि श्यामल दास का जन्म है जो 1836 ईस्वी में भीलवाड़ा जिले के धोकलिया नामक गांव में हुआ था। ये कविराज श्यामल दास मेवाड़ महाराणा शंभू सिंह और उनके बाद महाराणा सज्जन सिंह के दरबारी कवि रहे। मेवाड़ महाराणा शंभू सिंह के कहने पर इन्होंने वीर विनोद नामक ग्रंथ लिखी। इस वीर विनोद ग्रंथ में मेवाड़ का इतिहास लिखा गया है। मेवाड़ महाराणा ने इन्हें कवि राजा की उपाधि दी थी और बाद में ब्रिटिश सरकार ने यानी अंग्रेज़ों ने इन्हें केसर-ए-हिंद की उपाधि दी थी। तो कवि राजा की उपाधि तो दी थी महाराणा मेवाड़ ने तथा केसर-ए-हिंद की उपाधि दी थी ब्रिटिश सरकार ने। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेज़ों ने राय बहादुर की उपाधि किसे दी थी? तो अंग्रेज़ों ने राय बहादुर की उपाधि दी थी गौरी शंकर हीराचंद ओझा को। अंग्रेज़ों ने गौरी शंकर हीराचंद ओझा को राय बहादुर की तथा महामहोपाध्याय की उपाधियाँ दी थी। गौरी शंकर हीराचंद ओझा का जन्म 1863 ईस्वी में सिरोही जिले के रोहिड़ा गांव में हुआ था। ओझा का जन्म सिरोही जिले के रोहिड़ा गांव में हुआ था। इनकी मुख्य रचना रही है भारतीय प्राचीन लिपि माला नामक ग्रंथ लिखी। ये इनकी महत्वपूर्ण रचना मानी जाती हैं। ब्रिटिश सरकार ने यानी अंग्रेज़ों ने इन्हें महामहोपाध्याय और राय बहादुर की उपाधि दी। गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने कई रियासतों का इतिहास भी लिखा। अगला क्वेश्चन यही आ गया वापस, भारतीय प्राचीन लिपि माला नामक ग्रंथ की रचना तो ये गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने की थी। अलग पचीसी व चतुर प्रकाश की रचना किसने की? तो अलग पचीसी और चतुर प्रकाश ये ग्रंथ लिखे थे बावजी चतुर सिंह ने। ये बावजी चतुर सिंह का संबंध मेवाड़ रियासत से रहा है। लोक संत बावजी चतुर सिंह का जन्म 1819 में मेवाड़ के करजली नामक गांव में हुआ था। कौन से गांव में? करजली। चतुर सिंह ने उदयपुर के सुखेर गांव में एक झोंपड़ी में अपना जीवन व्यतीत किया था। यहाँ पर उन लोगों को योग आदि की शिक्षा देते थे और 1929 में उनकी यहीं पर मृत्यु हो गई थी। बावजी चतुर सिंह की महत्वपूर्ण रचनाओं में भागवत गीता की गंगाजल टीका, परमार्थ विचार, योग सूत्र टीका, सांख्य तत्व की समाज टीका, मानव मित्र चरित्र, शेष चरित्र, अलख पचीसी, अनुभव प्रकाश, चतुर प्रकाश, चतुर चिंतामणि और समाज बत्तीसी आदि बावजी चतुर सिंह की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। प्रश्न संख्या 16, रूपायन संस्थान बोरुंदा जोधपुर के सह संस्थापक कौन थे?
तो रूपायन संस्थान के सह संस्थापक थे विजयदान देथा। विजयदान देथा खुद ही बोरुंदा गांव के रहने वाले थे। इस संस्थान की स्थापना की थी कोमल कोठारी ने तथा ये इनके सह संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन, कहानी संग्रह चौधराइन की चतुराई के रचनाकार कौन है? तो चौधराइन की चतुराई इस कहानी संग्रह की रचना भी विजयदान देथा ने की थी। ऑप्शन बी। विजयदान देथा के बारे में देख लेते हैं। विजयदान देथा का जन्म जो 1 सितंबर 1926 को जोधपुर जिले के बोरुंदा गांव में हुआ था। विजयदान देथा का बीजी उपनाम से भी जाना जाता है। रूपायन संस्थान के सह संस्थापक थे। इनकी मुख्य रचना बातारी फुलवारी, बापू के 3 हत्यारे, चौधराइन की चतुराई और अलेकू हिटलर, ये इनकी मुख्य रचनाएं हैं। इन्हें रचनाओं के लिए कई पुरस्कार भी मिले, जैसे 1974 में केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार, 12वां भारतीय भाषा परिषद, 2002 में बिहारी पुरस्कार, 2006 में साहित्य चूड़ामणि पुरस्कार, 2007 में पद्मश्री और 2012 में राजस्थान रत्न। ये महत्वपूर्ण है 2 पुरस्कार, 2007 में पद्मश्री तथा 2012 में राजस्थान रत्न। प्रश्न संख्या 18, लोकप्रिय गीत पाथल और पीथल के रचनाकार कौन है? तो इस पाथल और पीथल गीत की रचना की थी कन्हैयालाल सेठिया ने। ऑप्शन अ सही हो जाएगा। कन्हैयालाल सेठिया, इनका जन्म हुआ था 1919 में। 11 सितंबर 1919 को ये राजस्थान के चूरू जिले के सुजानगढ़ के रहने वाले थे। इनका पहला काव्य संग्रह 1941 में वन फूल नाम काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ। इन्होंने धरती धोरारी, ये एक महत्वपूर्ण रचना है, धरती धोरारी और पाथल और पीथल गीतों की रचना की थी। किसानों को जागरूक करने के लिए इन्होंने एक कविता लिखी, उसका नाम था कुण जमीन रो धनी। कुण जमीन रो धनी इनकी महत्वपूर्ण रचना। इनके काव्य संग्रह अग्निवीणा पर राजद्रोह का आरोप भी लगाया गया था। सरकार ने इनको, बीकानेर सरकार ने इन्हें राजद्रोही माना था। इन्हें 2004 में पद्मश्री तथा 2012 में राजस्थान रत्न से नवाजा गया। 1 नवंबर 2008 को इनका निधन हो गया था और ये मृत्यु उपरांत इनको जो राजस्थान रत्न पुरस्कार मिला था। कन्हैयालाल सेठिया ने आजीवन राजस्थानी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिलाने का प्रयास भी किया था। अगला प्रश्न है, झंडा गीत गाते हुए शहीद हुए क्रांतिकारी बीरबल सिंह का जन्म किस जिले में हुआ था? ये बीरबल सिंह गंगानगर जिले के राय सिंह नगर के रहने वाले थे और ये बीकानेर प्रजा परिषद के सक्रिय कार्यकर्ता थे और तथा ये झंडा गीत गा रहे थे और आंदोलन कर रहे थे। उसी समय बीकानेर पुलिस द्वारा इन पर गोली चला दी गई थी, जिससे ये शहीद हो गए थे। अगला क्वेश्चन है, मांड गायन शैली को देश विदेश में ख्याति दिलाने वाली लोक गायिका गौरी देवी का जन्म किस जिले में हुआ? गौरी देवी का जन्म हुआ था जोधपुर में। ये जोधपुर से संबंधित हैं और इन्होंने रूस के मास्को में आयोजित भारत महोत्सव में अपनी प्रस्तुति दी थी। इन्होंने रूस में भारत को रिप्रेजेंट किया था। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद का जन्म किस जिले में हुआ? स्वामी केशवानंद का जन्म सीकर में हुआ था और इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कई कार्य किए। जैसे इनका जन्म हुआ था सीकर जिले के मंगलूना गांव में 1883 में ठाकर सिंह चौधरी के घर इनका जन्म हुआ। इनके बचपन का नाम बीरमा था और 1932 में इन्होंने सांगरिया में जाट विद्यालय का संचालन शुरू किया था और बाद में ये विद्यालय सभी स्ट्रीम्स की कॉलेज तथा टीचर ट्रेनिंग कॉलेज और ग्रामोत्थान विद्यापीठ के रूप में पहुंचा। वर्तमान में ये सभी स्ट्रीम्स का महाविद्यालय हैं। स्वामी केशवानंद के प्रयासों से बीकानेर में लगभग 300 विद्यालय खोले गए और कई जगह चलते फिरते वाचनालय भी वजूद में आए। प्रश्न संख्या 22, परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम राजस्थानी कौन थे? तो सबसे पहले परमवीर चक्र मिला था राजस्थानी कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह शेखावत को। राजस्थान में सबसे पहले परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले व्यक्ति थे। कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह, इनका जन्म हुआ था 1918 में झुंझुनू के रामपुरा बेरी में
जुलाई 1948 में जम्मू कश्मीर में शहीद हो गए थे। मेजर पीरू सिंह शेखावत को मरणोपरांत जो परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। प्रश्न संख्या 23, बाणासुर के शहीद के नाम से किसे जाना जाता है? बाणासुर के शहीद के नाम से मेजर शैतान सिंह को जाना जाता है। मेजर शैतान सिंह ये फलौदी जिले के थे। इनका जन्म 1 सितंबर 1924 को फलौदी जिले के बाणासुर गांव में हुआ था। 18 नवंबर 1962 को यानी 1962 की भारत चीन युद्ध में ये शहीद हो गए थे। इन्हें परमवीर चक्र से इन्हें भी सम्मानित किया गया था और इन्हें बाणासुर के शहीद के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 24, पत्रकारिता के भीष्म पितामह के नाम से किसे जाना जाता है? तो पत्रकारिता के भीष्म पितामह के नाम से पंडित झाबरमल शर्मा को जाना जाता है। पंडित झाबरमल शर्मा ने को जानते हैं। अगला क्वेश्चन, खेतड़ी नरेश और विवेकानंद नामक पुस्तक, तो इस पुस्तक की रचना भी पंडित झाबरमल शर्मा ने ही की थी। पंडित झाबरमल शर्मा का जन्म हुआ था 1980 में जसरापुरा नामक गांव में और इन्हें राजस्थान पत्रकारिता के भीष्म पितामह के नाम से इन्हें पत्रकारिता के भीष्म पितामह के नाम से जानते हैं। इनके द्वारा इन्होंने कई ग्रंथों का संपादन किया जिसमें मुख्यतः सिक्कर का इतिहास, खेतड़ी का इतिहास, खेतड़ी नरेश और विवेकानंद, आदर्श नरेश, श्री अरविंद चरित्र, हिंदी गीता सार, आत्मविज्ञान शिक्षा, तिलक गाथा और भारतीय गोधन, इन सभी पुस्तकों का संपादन किया था पंडित झाबरमल शर्मा ने। प्रश्न संख्या 26, अणुव्रत आंदोलन के सूत्रधार कौन थे? अणुव्रत आंदोलन किसने शुरू किया था? तो अणुव्रत आंदोलन शुरू किया था आचार्य श्री तुलसी ने और इस आंदोलन के तहत उन्होंने करीबन 1 लाख किलोमीटर की पैदल यात्रा की थी। आचार्य तुलसी का जन्म हुआ था इनका जन्म 1914 में नागौर के लाडनू में हुआ। 22 वर्ष की उम्र में ये तेरापंथ संप्रदाय के 9वें आचार्य बने। 1949 में इन्होंने अणुव्रत आंदोलन की शुरुआत कर 1 लाख किलोमीटर की पैदल यात्रा की और इनका संदेश था इंसान पहले इंसान फिर हिंदू या मुसलमान। इंसान पहले इंसान फिर हिंदू या मुसलमान, ये संदेश दिया था आचार्य तुलसी ने। क्या 27, समता दर्शन और व्यवहार नामक पुस्तक, समता दर्शन और व्यवहार नामक की पुस्तक की रचना किसने की? इस पुस्तक की रचना की थी आचार्य नानेश मुनि ने। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आचार्य नानेश मुनि ने समता दर्शन और व्यवहार नामक पुस्तक की रचना की थी। आचार्य नानेश मुनि का जन्म 1920 में मेवाड़ के दाता गांव में हुआ था। इनके बचपन का नाम गोवर्धन था। आचार्य नानेश मुनि के बचपन का नाम गोवर्धन था और इन्होंने कोटा के गणेशी लाल जी को अपना गुरु बनाया था। और कपासन गांव में इनकी दीक्षा हुई। कपासन ये दाता के पास ही गांव में कपासन, वहाँ इनकी जो दीक्षा हुई 1952 में इनके गुरु द्वारा इन्हें आचार्य पद प्रदान किया गया। आचार्य नानेश मुनि के नेतृत्व में 59 संतों और 310 यात्रियों ने जैन भगवती की दीक्षा ली थी और इन्होंने समता दर्शन और व्यवहार ये आचार्य नानेश मुनि की महत्वपूर्ण पुस्तक है। प्रश्न संख्या 28, 1960 में जोधपुर जिले में बोरुंदा में रूपायन संस्थान की स्थापना किसने की थी? तो रूपायन संस्थान की स्थापना हम पहले भी देख चुके हैं, कोमल कोठारी ने की थी और विजयदान देता हैं जो इसके सह संस्थापक थे। कोमल कोठारी का जन्म हुआ था 4 मार्च 1929 को। चित्तौड़गढ़ के कपासन के रहने वाले थे ये कोमल कोठारी। प्रश्न 29, बल्लू पोटड़ी को प्रसिद्धि दिलाने वाले कृपाल सिंह शेखावत को पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया? तो कृपाल सिंह शेखावत को पद्मश्री मिला था 1974 में। ऑप्शन अ। कृपाल सिंह शेखावत मूलतः सीकर जिले के मऊ नामक गांव के रहने वाले थे। 1922 में इनका जन्म हुआ था और इन्हें शिल्प गुरु के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गजल गायक जगजीत सिंह जिन्हें मरणोपरांत राजस्थान सरकार द्वारा 31 मार्च 2012 को राजस्थान रत्न पुरस्कार से नवाजा गया था, उनका संबंध किस जिले से है? तो ये गजल गायक जगजीत सिंह श्री गंगानगर जिले के थे। इनका जन्म 1941 में और ये इनका निधन हो गया था अक्टूबर 2011 में। 2012 में मरणोपरांत राजस्थान सरकार ने इन्हें राजस्थान रत्न पुरस्कार से नवाजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्रकार कर्पूर चंद कुलिस का जन्म किस जिले में हुआ? कर्पूर चंद कुलिस का जन्म टोंक में हुआ था और इन्होंने राजस्थान पत्रिका की शुरुआत की थी।
राजस्थान पत्रिका की शुरुआत किसने की? ये क्वेश्चन आ गया। तो राजस्थान पत्रिका की शुरुआत कर्पूर चंद कुलीस जी ने की थी। कर्पूर चंद कुलीस जी का जन्म है जो 20 मार्च 1926 को टोंक जिले के सोडा गांव में हुआ। ये कर्पूर चंद कुलीस टोंक जिले से संबंधित है। इन्होंने 7 मार्च 1956 को संध्या कालिक दैनिक के रूप में राजस्थान पत्रिका की शुरुआत की। यानी राजस्थान पत्रिका की शुरुआत 7 मार्च 1956 को हुई। उस समय ये संध्या कालिक अखबार था। आपातकाल के दौरान इन्होंने अन्य राजस्थान के अन्य गाँवों की यात्रा की और एक श्रृंखला लिखी, मैं देखता चला। और ये ढूंढाड़ी भाषा में राजस्थानी पत्रिका में पोलम पोल नाम से कॉलम लिखते थे नियमित रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन वीणा का आविष्कार किसने किया? तो मोहन वीणा का आविष्कार पंडित विश्व मोहन भट्ट ने किया था। पंडित विश्व मोहन भट्ट ने जो गिटार के अंदर सरोद, वीणा और सितार के 14 नए तारों को जोड़ करके एक नया वाद्य यंत्र बनाया, उसका नाम दिया गया था मोहन वीणा। इनको 1994 में ग्रैमी पुरस्कार भी मिला था तथा पंडित विश्व मोहन भट्ट का जन्म 12 मई 1950 को जयपुर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर फुट के जनक के नाम से किसे जाना जाता है? तो जयपुर फुट के जनक के नाम से जाना जाता है डॉक्टर श्री पी.के. सेठी। पी.के. सेठी को जयपुर फुट ये एक अंतरिम पैर है जो विकलांगों के लिए बनाया था। जयपुर के सवाई मोहन सिंह अस्पताल के डॉक्टर रमेश चंद्र के साथ मिलकर के इन्होंने इस अंतरिम पैर को बनाया था 1969 में। इसके लिए इन्हें कई पुरस्कारों से नवाजा भी गया था, जिसमें पद्मश्री और कई इंटरनेशनल पुरस्कार शामिल थे। और अंतिम क्वेश्चन है, अंतरिम पैर जयपुर फुट को कब विकसित किया गया था? तो अंतरिम जयपुर फुट को ये 1969 में विकसित किया गया था। पी.के. सेठी, जो अभी अपने देखा, पी.के. सेठी इस पैर के जनक के नाम से जाने जाते हैं।